राधे राधे मित्रों। आज है बैसाख माह की पूर्णिमा। तो जानेंगे महत्व और चार आर्य सत्य। स्कंद पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को समस्त मासों में श्रेष्ठ बताया है। इसलिए यह मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस माह में हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थों पर स्नान, दान व पुण्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। तो इस दिन संबंध न केवल भगवान बुद्ध से है, बल्कि यह दिन भगवान विष्णु को भी समर्पित है। और पुराणों के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने गए हैं। तो कब है पूर्णिमा तिथि? हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास की पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर हुई थी और वही इसका जो समापन है 12 मई को शाम 7:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि की जो महत्व है, ऐसे में इस बार 12 मई को बैसाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। बैसाख पूर्णिमा पर चंद्रोदय का जो समय है वो शाम के 5:59 पर है। इस समय आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। तो पुष्करणी तिथियों का पुण्य फल बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करणी तिथियां कही गई हैं और इन दिनों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं ने सुधापान किया, चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। अतः यह तिथियां पापों के विनाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली मानी गई हैं। तो धर्मराज को प्रसन्न करने का दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत रखने और दान करने का विधान है। इस दिन जल से भरा कलश विशेष फलदायी माना गया है। यह दान गौदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाता है उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के चार आर्य सत्य भी जान लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन की तीन प्रमुख घटनाएं जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण स्मरण की जाती हैं। उन्होंने चार आर्य सत्य भी बताए। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख से मुक्ति संभव है और चौथा मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव प्रयास, स्मृति और समाधि को उन्होंने दुख से छुटकारे का साधन बताया। उन्होंने कहा कि केवल मांसाहार नहीं अपितु क्रोध, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या और निंदा भी मानव को अपवित्र बना देते हैं।